नमस्कार दोस्तों, आज फिर नेटवर्क मार्केटिंग के सीजन 1 में एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक हमारे इंडियन इकोनॉमी को और कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरीके से हेल्प करेगा। अगर मैं एक अलग वे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन के लिए, फीमेल के लिए सही है? यस। तो इसके लिए मैं हमारे साथ आज आज के एक्सपर्ट है, फिर से वही जो हमारे पास ऑलरेडी 3 एपिसोड में हमारे साथ थी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनका नाम आप सबको आई थिंक अभी तक तो याद हो गया होगा, मिस्टर रोहित जी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर रोहित जी, आप आए और आज फिर से हमारे साथ हमारा जो न्यू टॉपिक है उसमें हमें सहयोग दें। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार जी। और जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताओ। हाँ, हम भी अच्छे हैं जी। अच्छी बात है। जिस तरीके से मैं हर बार आपको बोलता हूँ, इस बार फिर से डिमांड थी हमारे एक फ्रेंड की, उन्होंने ये पूछना है, उन्होंने इस तरीके से डिमांड की कि फीमेल नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, फीमेल्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है। इस तरीके से उनके मन में डाउट्स थे, क्योंकि वो खुद एक वुमेन है, तो उनका ऐसा मानना है, हाउसवाइफ है, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो उनका ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके लायक है या नहीं। जी रोहित जी। ओके, सबसे पहले तो मैं सभी ऑडियंस को नमस्कार करना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और नीरज जी, मैं आपके काम की सराहना करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस थैंक यू। सीजन में जो आपने सीरीज स्टार्ट करी है बहुत अच्छी है ये। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हुए। अब जैसे आज का टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि वुमेन्स के लिए ये बिजनेस कैसे कारगर है, इसमें वुमेन्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने जब ये बिजनेस अपना स्टार्ट किया था तभी मैंने सर्च किया था इसके बारे में। तो शायद आप एक एसोसिएशन के बारे में जानते भी होंगे, WFDSA जिसका नाम है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड उसने रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पता क्या है, आप सोच के और सुन के हैरान हो गए इस बात को जी, 80% वुमेन ही कामयाब है इस बिजनेस में। ऐसा क्या? 80%, इट्स अ ह्यूज नंबर। ओह माय गॉड जी। ओके, कंटिन्यू। 80% वुमेन कामयाब है और 20% मैन, फीमेल 80% है। तो आप सोच सकते हो कि ये बिजनेस वुमेन कितनी अच्छे तरीके से करती है जी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें अगर जिस तरीके से जैसे मैं देखता हूँ, सोशल में भी देखता हूँ, अपने सोसाइटी में भी देखता हूँ कि ज्यादातर मेल इसको ज्वाइन करते हैं, बट सक्सेस रेट इतनी नहीं है। मतलब एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग क्या चाहती है, क्या हो लोगों के अंदर? जी, बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चाहती है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, ये बिजनेस कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहता है। किसी भी इंसान में ये स्किल्स चाहेगा। जैसे कि लाइक कोई भी इंसान है, अगर इसमें आता है, अगर उसके अंदर ये स्किल्स, मैं बताता हूँ अभी आपको, जो स्किल्स ये नहीं हो तो उसको सीखने पड़ेंगे। जब वो सीख लेगा तब वो कामयाब हो जाएगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नॉर्मल इंसान जो भी आता है नेटवर्क मार्केटिंग करने, उसको सोशलाइजर होना बहुत जरूरी है। सोशलाइजर समझते हो कि तो वो तो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, आप तो और मेन भी बहुत इजीली हो जाते हैं सोशलाइजर। बिल्कुल, ओके। बट बहुत सारे नहीं हो पाते, ये भी दिक्कत आती है। मल्टी टैलेंटेड होना भी जरूरी है, मल्टीटास्किंग। ओके। ये भी चीज़, ये एक कला जो एक टैलेंट है, ये काम आता है जी। ठीक है। उसके बाद एक आप ये मान लो कि चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला इंसान भी चाहिए। चैलेंज एक्सेप्टर, बिल्कुल। किसी इंसान को अगर किसी चीज की अनख नहीं ना, जैसे अनख बोली जाती है, ठीक है, वो झील नहीं है अंदर किसी चीज को पाने की, चैलेंज एक्सेप्ट करने की झील नहीं है, तो वो इंसान काफी होता है। ओके, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हैं, लाइक मोटिवेशन हो, किसी को मोटिवेट कर सके, कोई इंसान इंस्पायर कर सके किसी काम के लिए, कोई काम करवाना हो किसी को, तो सबसे पहले उसको इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। कोई भी काम है उसको करवाने के लिए पहले उसको मोटिवेट किया जाता है। तो ये स्किल्स चाहिए, ये स्किल चाहिए। ओके। इसके साथ और भी हैं कुछ, लाइक इमोशनली अटैचमेंट चाहिए, कोई बंदा इमोशनली अटैचमेंट कर सके, किसी को अटैच कर सके अपने साथ, जोड़ सके अपने साथ दिल से। तो ये कुछ मेन स्किल्स हैं, और भी बहुत सारी, अगर मैं ये सारी एक्सप्लेन करूँगा बट ये मेन है जी। तो मैं पूछना चाहूँगा रोहित जी, जिस तरीके से आपने स्किल्स के बारे में डिस्कस किया जी, तो जैसे मैं सुन पाया, आई थिंक आपने ऑलमोस्ट 5 का डिस्कस किया, 5 6
जी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये स्किल्स वुमेन को भी तो डेवलप करनी होगी, मेल भी जब डेवलप करना है तो वुमेन को भी करनी पड़ती होगी, तो वुमेन इतनी जल्दी सक्सेस कैसे हो जाती है? बट हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शायद आपने नोटिस भी किया होगा, बट मैं धीरे धीरे हाईलाइट करता हूँ चीज़ों को। जी बिल्कुल। जो मैंने 5 स्किल्स बताई हैं, अगर इन स्किल्स की बात करूँ मैं, ये लड़कियों में, वुमेन में, फीमेल में एक ही नाम है इन सभी का, ये गॉड गिफ्टेड है, इनबिल्ट है पहले से, ये भगवान की देन है उनको। देन है। ठीक है, चलो कैसे? बात करते हैं एग्जाम्पल। जी। लड़कियां तुम्हें आपको पता है कि लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं, मल्टीटास्किंग होती है। कैसे? क्यों? घर के कितने सारे काम संभालती हैं, वो तो हम भी संभालते हैं। बच्चों को संभालना, हाँ यहाँ थोड़ा कपड़े धोना, ठीक है, घर की साफ सफाई करना। बिल्कुल। अगर कोई लड़की जॉब करती है, वो जॉब का भी देखेगी साथ साथ, कोई पढ़ती है तो पढ़ाई भी देखेगी साथ साथ, जी। फैमिली को भी देखेगी। ठीक है, अगर कोई शादीशुदा है तो अपने पति को अलग से देगी, बच्चों को अलग से देगी, फैमिली को अलग से मेंटेन करेगी, पेरेंट्स को अलग से मेंटेन करेगी, रिश्तेदार को अलग से संभालेगी, खाने बनाने की चीजें वो अलग से मेंटेन करेगी, और इसके साथ एक्स्ट्रा स्किल्स भी होती है लड़कियों में, आपको पता है, कपड़े भी सिलती हैं, हाँ पढ़ाई भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेहंदी कढ़ाई करना, सिलाई करना, बुनाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर की साफ सफाई करना, डिजाइन अलग अलग, तो हाँ। ये नॉर्मल नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ तो आपने कभी देखा ऐसा लड़का सब काम करता हो? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100 में से कोई एक आधा हो सकता मैं है। इस बात को एग्री करता हूँ कि गर्ल्स आई मीन वुमेन मल्टी टैलेंटेड होती है, वो भी इनबिल्ट क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड है। गॉड जी गिफ्टेड है, भगवान की दया से उनमें ऐसा हो जाता है, उनको उसी तरह से डिजाइन किया जाता है स्टार्टिंग से लेके कि वो मल्टीटास्किंग हो जाती है, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे काम एक टाइम पे संभालती है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, एक टाइम में खाना बना रही है तो पता नहीं तो कपड़ा में चल रहा होता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आपने जब ये मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंट के लिए बोला तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई कि जब मैं स्कूल टाइम पे जाता था तो मैं उठूँ उससे पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे भी रेडी कर देती है। तो मैं इस बात से एग्री हूँ कि वुमेन्स में मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्किंग जो क्वालिटी है, जो स्किल है, वो गॉड ने ऑलरेडी इनबिल्ट और गॉड गिफ्टेड है। जी, तो आपको नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। पहली तो पता चल गया। Yes. नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट चलो मान लेते हैं हम लोग सोशलाइजर की बात करें। सोशलाइजर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो अच्छा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई झूठ है ना, वो क्या है पता है? वो ये झूठ है, किसी इंसान ने अगर आके बोला कि मैंने देखा 2 लेडीज बैठी थी चुपचाप, कोई बात नहीं कर रही थी। ये बात तो फैक्ट है कि अगर लेडीज बैठी हो और बात ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा झूठ है ये। बिल्कुल। ठीक है जी। तो सेम ये चीज है कि आपने देखा होगा, हम लोग सफर करते हैं, कि ट्रेन में जाते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर कर लेते हैं, हम आसपास से कोई बात नहीं करते। हाँ, पता भी नहीं होता अपर बर्थ कौन है, डाउन बर्थ कौन है। एग्जैक्टली। लेडीज होंगी ना, पूरी जानकारी ले लेंगी, पूरे परिवार का पता कर लेंगी, रिश्तेदारी में कौन कौन है पता कर लेंगी, बच्चे कब शादी हुई, क्या किया, यानी सब, मतलब बहुत जल्दी वो फ्रेंडली हो जाती है, सोशलाइजर हो जाती है, फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेती है, बातें करना उनको अच्छा लगता है, नए नए फ्रेंड्स क्रिएट करना। तो ये भी एक क्वालिटी उनके अंदर इनबिल्ट है। तो ये सोशलाइजर जो आपने बोला, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से हेल्प करेगी? थोड़ा सा जस्ट हिंट। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या करना पड़ता है? टीम बिल्डअप करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए सोशल रिलेशन तो होना जरूरी है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट रोहित जी, आई एम एग्री विद यू। ओके, सो शैल वी डिस्कस ऑन जी नेक्स्ट टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक की बात करूं, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेडीज हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करती आती है बचपन से लेके, अगर आपने गौर किया होगा। थोड़ा सा आप समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात, वो जैसी फैमिली में भी पैदा होगी, वहाँ के जो माहौल होगा उसको एक्सेप्ट करेगी। गरीबी में पैदा होगी, गरीबी को एक्सेप्ट कर लेगी। जी। ठीक है, अमीरी में पैदा होगी, अमीरी को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, पहले उस फैमिली को मेंटेन करेगी, कल को उसको दूसरे घर में जाना होता है, वहाँ का पता भी नहीं है कौन कैसा है, ऐसे इंसान से शादी करेगी जिसका पता नहीं, उसको देखा भी नहीं। ठीक है, वहाँ के फैमिली मेंबर्स को वो चैलेंज ही होता है। शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं तो 2 दिन से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा हमें लगता है घर चलना चाहिए, एसी काम नहीं करता, फ्रिज नहीं है यहाँ पे, तो हम देखिए प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम गिना के वापस चले जाते हैं। जी। बट कभी लेडीज़ का हमने नहीं सुना होगा ऐसा, इतना बहुत रेयर केसेस ऐसे होते होंगे जहाँ पे लेडीज ससुराल में जाके बोले नहीं मैं नहीं। चैलेंज होता बहुत बड़ा। ये वास्तव में रोहित जी बहुत दिल की बात कह दी आपने कि ये लेडीज की अगर बात करूँ, ये वास्तव में उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, ये गॉड गिफ्टेड है। और वो जब परवरिश जो होती है, जैसे हम सब ने भी देखा है, जिस तरीके मैं आपकी बात को ले रहा हूँ कि वो पैदा होती है, चाहे गरीब घर में पैदा हो तो अमीर घर में जाके भी सेटल हो जाएगी, और अमीर घर में पैदा हो तो गरीब घर में जाके भी सेटल हो जाएगा, चेंज करेगा, एनवायरनमेंट के अंदर डाल देगी, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बिल्कुल। ठीक है, और चैलेंज जो भी आया एक्सेप्ट करती है।
बिल्कुल। जैसा भी हो, उसको नहीं पता होता क्या होना आगे, कैसा इंसान मिलेगा, कैसा फैमिली बैकग्राउंड होगा उनका, कोई पता नहीं, पर एक्सेप्ट कर लिया। जी मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम कहीं ना कहीं हम जब जर्नी करने जाते हैं या ट्रिप पे जाते हैं तो हम एक अदर स्टेट में भी 4 दिन रहने में अनकंफर्ट फील करते हैं। वो एक गर्ल, एक वुमेन जो है अपने परिवार को छोड़ के दूसरी जगह चली सेटल हो जाती है, सेटल होती है और एक परिवार बना लेती है। तो ये तो आपने वुमेन की क्वालिटी बताई, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके इस पॉइंट से क्लियर हूँ कि हाँ रोहित जी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फोर्थ पॉइंट के बारे में बताएं, जो फोर्थ स्किल जो आपने 5 स्किल जो बताई, फोर्थ के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल जी। जैसे कि फोर्थ स्किल की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, और खैर हर एक इंसान के लिए जरूरी होता है, और ये स्किल जो है लेडीज में खूबी भरा हुआ है। ऐसी कौन सी स्किल है? वही जो मैंने बताई थी पहले आपको, शायद आपको याद होगा, मोटिवेशन हब। मोटिवेशन हब। इंस्पिरेशनल लेडीज से ज़्यादा कोई नहीं होता। कैसे? आप जी सोचो, दुनिया में जितने महान इंसान बने, हाँ। उनका जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन उनको अपनी माँ से मिलता है, उनकी माँ इंस्पायर करती है। Absolutely right. मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आपने शायद सुना भी होगा, शेर होता ना, शेर, शेर के बच्चे जब पैदा होते हैं उनको शिकार करना उनकी माँ सिखाती है। वेरी गुड। ठीक है जी। उनकी माँ ट्रेन करती है उनको। और भी बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं, लड़कियों को लड़कों को अपनी माँ से ही सब चीज़ें सीखते हैं मैक्सिमम। एक माँ चाहे जैसा अपना बच्चा बना सकती है, कौन सी चीज़ें उसमें बढ़ रही है, कौन सी चीज़ें उसको दे रही है, वो हमेशा इंस्पायर होता है उससे, हमेशा। एक माँ अगर चाहे तो वो जिस तरह से चाहे अपने बच्चे को मोल्ड कर सकती है। जी, तो इस स्किल का नेटवर्क मार्केटिंग में क्या यूज है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस स्किल का नेटवर्क मार्केटिंग में ये यूज़ है। अब हम यहाँ पे आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमारे डायरेक्ट्स होते हैं, हमारी टीम होती है, उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, उनको हमेशा इंस्पायर करने की जरूरत होती है, उनको एक फ्यूल की, एक ईंधन की जरूरत होती है। किसी भी काम के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वो इंस्पायर करने की जरूरत होती है। वो लेडीज बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, वो जैसे अपने बच्चों को करती हैं, अपनी फैमिली में करती हैं। अब जब भी कोई इंसान हिम्मत हार जाता ना, तो आपने देखना, सोचना कभी, आप पता भी करना इससे, वो उस घर की माँ या फिर उस घर की जो बीवी वाइफ जो होगी, वो उनको हौसला देती है। जी रोहित जी, मुझे भी एक लाइन याद आ रही है जो मैंने सुनी है कहीं ना कहीं, एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा। वो लाइन इस प्रकार है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी लेडीज का हाथ होता है। बिल्कुल ये चीज़ है, इंस्पिरेशन वो देती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने फोर्थ पॉइंट के लिए किया। अब मैं चाहूंगा कि अपना जो आपने जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट ना? बिल्कुल बिल्कुल, लीस्ट नहीं है, लास्ट और भी बहुत बट सारे नॉट लीस्ट। ओके, बट मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ। जी। जैसे हमने बात करी थी इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट, तो ये इमोशनल अटैचमेंट बहुत अच्छा देती है। जी। बट मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से सोसाइटी में लेडीज की इमोशंस को लेके एक निगेटिविटी होती है, तुरंत रो जाती है, तुरंत हंस जाती है, बोलते हैं अरे उसको थोड़ा कुछ कह दो, ऐसा हो जाती है। तो ये कैसे, आप इसको कैसे स्ट्रेंथ बोल रहे हो? देखो ये स्ट्रेंथ कैसे है पता है जी। वो तुरंत रो पड़ती है, बट अंदर से इतनी मजबूत होती है, उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, इमोशनली अगर किसी को अटैच करना हो तो लेडीज बहुत अच्छे तरीके से जानती है, अपने बच्चों को किस तरह से वो पालती पोसती हैं। ठीक है, फीडिंग फैमिली को, परिवार को कैसे इमोशनली अटैच करके रखती है। अगर एक घर की कोई लेडीज सही है ना, तो वो परिवार को कभी भी खाने नहीं देती, कभी भी नहीं। हमने देखा अपनी फैमिली में ऐसा, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ चला देती हैं वो इकट्ठे। शायद पहले ज़माने में आपने सुना भी होगा, एक परिवार में 10-10, 20-20 बच्चा एक ही फैमिली में रहते हैं। तो उन घरों की जो लेडीज होती थी उनकी वजह से आज भी ऐसे कई परिवार हैं कई जगह पे। बट देखो आज तो ट्रेंड ऐसा हो गया कि फैमिलीज अलग अलग हो गई हैं, बट ऐसा नहीं कि वो स्किल खत्म हो गया, स्किल आज भी है। वो पहले जॉइंट फैमिली के लेवल पे था, जी। आज सिंगल फैमिली के बेसिस पे, फैमिली के बेसिस पे भी है। जी। तो बट वो चीज़ है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनकी पालन पोषण करती है, उनको एक अच्छा प्यार देती है, सब चीज़ें जो उनको इमोशनल अटैचमेंट के साथ हमेशा टच करके रखती हैं, हार्टली अटैच रहती है। ठीक है, तो बच्चा कहीं भी होगा वो घर जाता है बाप पे, तो आपने सुनी भी होगी वो लाइनें, बच्चा घर जाते देखता है माँ कहाँ पे, सबसे पहले माँ को देखता है, बिल्कुल देखता है। अगर मम्मी नहीं है ना घर में तो उसे लगेगा तो घर खाली खाली। रोहित जी, मैं भी अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जब अभी प्रेजेंट की भी बात करूँ ना, तो अभी सबसे ज़्यादा प्यार लगाव पेरेंट्स में दोनों से होता है। बट अगर मैं आज की बात करूँ, अगर मेरे को रेगुलर बेसिस पे भी अगर माँ से बात ना हो ना, पूरे परिवार से बात कर लो, इतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होती। अगर माँ से बात नहीं होगी तो एक अजीब सा फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी परवरिश है, उनका पालन पोषण है जो मुझे आज भी याद आता है। बस वही वो इमोशनल अटैचमेंट है,
ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने कई सारी ऐसी जगह पे देखी हैं, चलो ये तो हमारे रियल माँ है, उनका ब्लड है हमारे अंदर, खून का रिश्ता है, बट कई जगह ऐसी भी होती हैं जब ब्लड रिलेशन नहीं होता बट फिर भी इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल हो जाता है, बहुत जैसे सारे कि relation होते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल। अपन बोल सकते हैं कि और भी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड couples। कपल्स, या फिर मैं आपको ये बताऊं, कई बार हमने ऐसे देखे हैं दोस्त, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जी। मतलब कि बचपन से अपने नानके में रहा, तो वहां पे मेरी नानी जी से मेरा इतना ज़्यादा हो गया, वो बच्चों जैसा प्यार, मौसी मेरे अगल बगल इतने बहुत अच्छा, मतलब कि मुझे कभी फील नहीं होगा मम्मी से दूर में अपने। जी जी जी। इस तरह के और भी होते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, तो इस स्किल का नेटवर्क मार्केटिंग में क्या यूज है? यहाँ कौन सा आपने बच्चे पाले हैं? नहीं हाँ बिल्कुल, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जी। बच्चे पालने से बड़ा काम है टीम को पालना, क्योंकि टीम जनरेट करनी है, तो टीम को संजोग के रखना, इकट्ठे लेके चलना, एक इमोशनल अटैचमेंट दे के रखना उनको बहुत जरूरी है। अगर टीम के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुई तो शायद इस बिजनेस में काम चालू नहीं पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। किसी भी लीडर को चाहिए अपनी टीम के साथ इमोशनली अटैच रहे, उनकी फीलिंग को समझ पाए, उनको अपनी फीलिंग समझा पाए। जिस प्रकार माँ बिना कहे समझ जाती है बच्चे को क्या जरूरत है, ऐसा ही कुछ। यहाँ पे लीडरशिप तभी कामयाब है, वो लीडरशिप तभी सक्सेसफुल है जब वो लीडर अपनी टीम की भावनाओं को समझ जाएगा कि इनको क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट रोहित जी। तो जिस प्रकार आपने डिस्कस किया, मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, ये तो शायद आपने 5 स्किल्स के बारे में डिस्कस किया, राइट? तो ये स्किल्स तो बहुत ही लिमिटेड हम लोगों ने डिस्कस किए रोहित जी, राइट ना? बिल्कुल, ये तो मतलब मैंने टॉप को मलाई दे दी। अच्छा, बट वुमेन्स में अगर बात करें तो स्किल्स की कमी नहीं है। हाँ, स्किल्स और भी बहुत सारी होती हैं लेडीज के अंदर, बहुत सी होती हाँ, है, बहुत सारी ऐसी जो इस बिजनेस में काम आ सकती हैं, और तब भी शायद नीरज जी ये 80% नंबर के हैं ऐसे। अब मैं समझ सकता हूँ जो WFDSA का जो रिजल्ट्स है वो 80% क्यों है, कि वहाँ पर 80% जो वुमेन्स हैं वो सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्यों सक्सेस है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको भी समझ में आया होगा कि वुमेन्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग किस लिए मददगार है। अगर मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार सहयोग दे सकता है। रोहित जी, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर जिस तरीके से हमारे आज के एक्सपर्ट रोहित जी ने बताया कि ये 5 स्किल्स, इन्होंने सिर्फ 5 बताई है, ठीक है, बट वुमेन्स के अंदर अनलिमिटेड स्किल्स होती है, ठीक है। अगर आज की डेट में अगर पृथ्वी पर की बात करो, किसी भी इंसान के अंदर कोई स्किल है तो वो स्किल कहीं ना कहीं किसी वुमेन से आई है। बात अलग है, कोई पर्टिकुलर किसी एक स्किल में डेवलप हो जाता है, बट वुमेन्स के अंदर टोटल स्किल होती है, टोटल बोले तो टोटल, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे रोहित जी ने बताया कि आज जो स्किल्स की हमने जो डिस्कशन किया, वो स्किल्स ऑलरेडी वुमेन्स के अंदर इनबिल्ट है, राइट? भगवान की देन है। तो शायद इसी वजह से ये ज्यादा कामयाब होती है। तो मैं चाहूंगा जो भी गर्ल्स, फीमेल, वुमेन्स, हाउसवाइफ या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप अवश्य नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई करें। बिल्कुल, आपको कैसा लगता है, आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ मैं इसमें कामयाब हो सकती हूँ, आपको पता चल जाएगा। बस ये है कि दिल से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट से समझना पड़ेगा। अगर समझ लिया आपने तो आप इसमें डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे, बस अपने आप को उस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच सोहेल जी। जिस तरीके से हमने ये वीडियो देखा, और आई होप मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपनी खुद की तरफ से भी और अपने स्टूडियो की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और हम अपने ऑडियंस के ऐसे ही टॉपिक्स को डे टू डे सॉल्व करते रहें। थैंक यू सो मच।